गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। आज आपके लिए कुछ पढ़ने वाली वीडियोस नहीं आने वाली। आज आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने सबने सुना होगा कि सेंसस 2026 इज गोइंग ऑन। पूरे इंडिया में हमारा सेंसस का काम चल रहा है और आप सबको पता है कि इसकी बहुत ही प्रमोशन हुई है, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इन्होंने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की है थ्रू मीडिया, थ्रू रेडियो, थ्रू पोस्टर, वट एवर इट इज़। बहुत सारा उन्होंने कोशिश किया है कि हर एक जन जन तक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए, क्योंकि ये सेंसस आपको पता है ये 10 साल के बाद होता है। बट हमारी इंडिया में ये सेंसस पहले से ही लेट हो चुका है। तो अभी कोशिश कीजिए कि इन्यूमरेटर जब आपके पास आता है उसके आने से पहले ही आपको सेल्फ इन्यूमरेशन कर देनी है। अभी आपको सबको एक डाउट होगा कि सर सेल्फ इन्यूमरेशन क्या होती है। इन्यूमरेशन का मतलब होता है कि आपको खुद जनगणना में पार्टिसिपेट करना है। मीन्स यू हैव प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस सेंसस 2026 बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एज अ डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। ये आपको इतिहास में पहला ऐसा सेंसस दिखने वाला है जो डिजिटली हो रहा है। एज यू ऑल नो कि इससे पहले जब सेंसस होते थे आपके घर पे टीचर्स आते थे विद द लॉन्ग बुक, एक लॉग सी बुक होती थी, लॉग बुक कहते थे उसको। क्योंकि लॉग बुक इसलिए होती थी क्योंकि उसमें देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन रिकॉर्ड बाय द कंसर्न इन्यूमरेटर। बट दिस टाइम it is very easy process to enumerate, to calculate the population of the country. So उसके लिए इंडिया ने इस बार डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ आज कि आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूँ कि आपको सेल्फ इनमरेशन कैसे करनी है। बिकॉज बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आए थे कि सर आई हैव फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल टेकिंग दिस एंड दिस प्रोसेस। तो मैंने उनको बोला कि कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे हैं हमारे पास इंसान की जिनको बेचारों को नहीं पता है। तो उनके लिए मैंने कोशिश किया है एक कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कि आपको सेल्फ इनमरेशन कैसे करनी है और आफ्टर सेल्फ इनमरेशन आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपके पास इनोमिनेटर तो आएगा ही आएगा, बट उससे पहले आपको सेल्फ इन्यूमरेशन कर देनी है और एक नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही नंबर जनरेट होगा आपने वही शेयर करना है उस पर्सन के साथ जो एम्प्लॉय आपके घर पे आएगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो उससे क्या होगा, प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा और ये अथेंटिसिटी रखनी है। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आप क्लियर कट एंड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कीजिए। बिकॉज सेंसस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल in making any policy of the country. You know there is a lot of policy for the girl child, boy child, मतलब कि बहुत सारी facilities होती हैं for old age pension and so many others. So you have to play a crucial role and make authenticity. Don't be try to escape from this process. So let's begin with the process. तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, क्योंकि हमारे पास कुछ ओल्ड एज के पर्सन्स भी होंगे जिनको ये वीडियो देखनी है और उनको ये सेंसस में पार्टिसिपेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको सबके आपके घर पे स्मार्टफोन्स होंगे। स्मार्टफोन्स नहीं तो टैब भी होंगे कईयों के पास, टैब नहीं तो आपके पास लैपटॉप्स भी होंगे। मीन्स कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यू हैव ओनली डिवोट 10 to 15 मिनट्स मैक्स। तो ये सेंसस आपका प्रोसेस में कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको कोई भी वेब ब्राउजर खोल लेना है, चाहे वो क्रोम हो, चाहे एज हो। आपका आईफोन यूजर के पास तो सफारी होता है, तो उसके बेसिस पे आप जैसे भी खोलना चाहे खोल सकते हो। देन यू टाइप se.census.gov.in। आपको सबको ये वाली वेबसाइट सर्च करनी है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास पहले नंबर पे एक ऑप्शन खुलेगी, सेल्फ इन्यूमरेशन HLO लॉगिन। आई थिंक आपको सबको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही विंडो ओपन होगी तो उसके ऊपर लिखा आ रहा है सेंसस ऑफ इंडिया।
एंड दिस पोर्टल इज अवेलेबल फ्रॉम 6 AM to 12 midnight। रात को 12 बजे तक ये वेबसाइट चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और जो बीच वाला टाइम होता है उसमें ये मेंटेनेंस रहती है, उसको आपको हमें इतना जिक्र नहीं करना है। सो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द स्टेट। आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ की आप रेजिडेंट हो। हम जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं तो हमने जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा को ध्यान से डालना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑथेंटिसिटी की वजह से ये एरर शो करेगा, तो कोशिश करेंगे हम इसका कैप्चा सही से डाल दें। जैसे हमने कैप्चा डाल दिया सही से, अभी एरर 1 सेकंड फिर से ट्राई करते हैं। L कैपिटल R 3 G Z M। तो हमने कैप्चा डाल दिया हुआ है इसका। तो कैप्चा डालने के बाद क्या होगा कि आपके पास इस टाइप का एक विंडो खुल जाएगा। तो आपने इसको विंडो को करना है ओके। जब आप ओके करते हो तब आपको हेड ऑफ द फैमिली डालना है कोई भी। हेड ऑफ द फैमिली क्या है कि आपके घर का सबसे एल्डर पर्सन। एल्डर पर्सन का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द फैमिली की सबसे बड़ा बुजुर्ग इंसान, चाहे वो आपका फादर हो सकते हैं, अगर फादर नहीं तो वो ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे कि सबसे एल्डर पर्सन आपके घर पे कौन है। तो हम इधर कोशिश करेंगे, मैं इंफॉर्मेशन तो आपको एक डेमो शो कर रहा हूं, तो मैं अभी डालता हूं जैसे रामलाल। जैसे मैंने डाला रामलाल, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा डिजिट, कोई भी डिजिट नंबर डालूंगा। जैसे मैं डालता हूं, जैसे कोई भी डिजिट नंबर डाल दिया मैंने। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आएगा आपको ओटीपी, ठीक है। ओटीपी सेंड हो चुका है, तो हम अभी एंटर करेंगे ओटीपी। आप अपने हेड ऑफ द फैमिली का भी डाल सकते हो, आप अपने किसी और का नंबर भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। इसमें आपको ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी आएगा तो आपको लॉगिन करना है। कभी कभार ये ओटीपी लेट भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी कभार साइड एरर की वजह से ये लेट भी हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारे पास ओटीपी आता है तो हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। चलो हमारे पास ओटीपी आ चुका है 689587। ये मैं आपके लिए स्पेशल कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दी जाए। अब ये आपके पास इस तरीके का पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप रहेगा लोकेशन डिटेल्स, सेकंड रहेगा सेंसस हाउस डिटेल, थर्ड रहेगा हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ एमिनिटीज, एंड फिफ्थ एसेट्स, एंड सिक्स्थ प्रीव्यू एंड कंफर्म, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रहने वाले हैं तो वो सेलेक्ट कर दिया। हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी है, जम्मू। आपकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, आप उसको डालिए। और पिन कोड में डाल सकते हैं हम, जैसे हमारा पिन कोड है 181201। अब जहाँ के हम रहने वाले हैं वहां डालते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, भाई आपको देखो इनिमिनेटर ने आपके घर पे आना है, तो घर पे आने के लिए उसको क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। जब तक लोकेशन नहीं आप प्रोवाइड करोगे वो कैसे आ पाएगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इनिमिनेटर टू विजिट योर होम, सो काइंडली प्रोवाइड अ एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन। अभी इस लोकेशन के लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। देखो यार, बेसिकली क्या है, इसमें कभी कभार हम सर्च कर रहे हैं ना, जैसे मैं कोई स्कूल का नाम करता हूँ, प्राइमरी स्कूल, और ये कभी कभार नहीं आ पा रही हैं चीजें, मतलब कि आपको फाइंड आउट नहीं हो पा रहा। आपके लिए मैं बेस्ट मेथड सोचता हूँ, फटाफट जाके अपने फोन पे एक ऐप इंस्टॉल करो, जियो टैग लोकेशंस। जैसे आप जियो टैग लोकेशन में अपना फोटोग्राफ खींचोगे, आपके पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग लैट आ जाएगा। अगर लॉन्ग लैट आ जाता है तो सीधे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के इसको सर्च ऑन करोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। जैसे मैं एक लोकेशन सर्च करता हूं जहां मैं रहता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि देखो जैसे हम डाल रहे हैं DAV स्कूल अखनूर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ये फीडअप पहले से है कि नहीं है, मैप में होना चाहिए। हाँ, जैसे ये आ गया महाराजा हरि सिंह DAV पब्लिक स्कूल। जैसे मैंने इसको क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखो आपके पास ये मैप ओपन होके आ जाएगा, ठीक है जी। ये देख लो,
आपके पास मैप ओपन होके आ गया। हमने डीएवी स्कूल किया था तो डीएवी क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और मेरी घर की लोकेशन कौन सी है, ये डीएवी स्कूल है तो मेरे घर की लोकेशन ये है। ठीक है, ये मैं ड्रैग करके देख लूंगा, ये देखो जहां पे रेड पॉइंटर दिख रहा है ये मेरा घर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने घर को मैंने टैग कर लिया। मींस आपको अपना घर टैग करना है कि आपका घर है कहाँ पे। अगर आप घर टैग नहीं करोगे तो आपका जो इन्यूमरेटर आपके घर पे आने वाला है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। जैसे ही आप अपने टैग फिक्स कर लेते हो तो उसको कंफर्म कर देना आपने। ठीक है, जैसे कंफर्म करोगे तो आपको नीचे आ जाना है, कंफर्म करके आपको ऑप्शन करनी है सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रोसेस। अब इसके आगे आता है सेंसस हाउस डिटेल्स। सेंसस हाउस डिटेल में क्या होगी कि आपका प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, आपका जो फ्लोर है वो किसका है, मड का है, वुड का है, बर्न ब्रिक का है, स्टोन का है, सीमेंट का है, मॉसी का है, एनी अदर है। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जैसा भी है आपका। अगर सीमेंटेड है तो सीमेंटेड कर दो, वुड वाला है तो वुड कर दो, अगर आपका मड वाला है तो मड कर दो। इट डिपेंड अपॉन योर होम। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि आपका वॉल जो है सेंसस हाउस के वो किसके बने हैं भाई, ग्रास के हैं, प्लास्टिक के हैं, मड के हैं, वुड के हैं, स्टोन नॉट पिक्ड विद मोर। मतलब कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एज पर द आपकी कन्वीनियंस की। तो हमने बर्न ब्रिक कर लिया, ऊपर हमारे पास सीमेंटिक है तो हमने सीमेंटिक कर लिया। तो थर्ड में आपका प्री डोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ, कि आपका छत जो है वो किसका बना है भाई, स्लेट का बना है, स्टोन का बना है, किसका बना है। हमने फॉर एग्जांपल बोला कि हमारा जो बना है वो कंक्रीट का बना है। आपको पता है जो मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट बोलते हैं। फिर वो बोल रहा है कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस की कंडीशन क्या है, गुड है, लिवेबल है। जहाँ आपके पास जैसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन आते जा रहे हैं आपको वैसा आपको पुट ऑन करते जाना है। जैसे हमारे पास अच्छी कंडीशन है घर की तो हम नेक्स्ट आउट करेंगे तो नेक्स्ट खुल जाएगी विंडो। नेक्स्ट में आता है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस होल्ड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, अब एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर गलती कर दोगे तो आपकी न्यूमरेशन गलत हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रेजिडेंट इन हाउस होल्ड, कि टोटल नंबर ऑफ इंसान उस घर पे कितने बंदे रहते हैं। तो जैसे अगर हमारे घर पे रहते हैं 10 बंदे तो मैंने 10 भर दी, पर ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर शो करनी है, इसमें फ्रॉड मत करो, इसमें चीज़ें वही शो करना जो आपकी एग्जैक्टली हैं प्लीज़, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। तो इसको ये 10 साल के बाद होता है, ये ऐसा तो है नहीं है कि आज किया तो कल चेंज कर देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, हमने रामलाल डाला था ये एग्जाम्पल के लिए। अभी उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, ये इसको ऑटो परफिक्स हो जाएगा, जैसे आप पीछे फिल करोगे वो ऑटो आ जाएगा इधर। ठीक है, सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपको फिल आउट कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एसटी और एससी। एसटी कैटेगरी है, एससी है और अदर है, ये आप फिल आउट कर लोगे एज पर यूर कन्वीनियंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस। कईयों के देखो अभी तक घर नहीं है तो उनको रेंटेड भरना पड़ेगा, कईयों के घर ऑन्ड हैं, अपने हैं, तो उनको भरना पड़ेगा ऑन्ड। ठीक है, तो आपको क्लिक करना ऑन पे। डिवेलिंग रूम्स क्या होते हैं, अभी आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि सर ये डिवेलिंग रूम्स क्या होते हैं। ये होते हैं कि आपके टोटल रूम्स कितने हैं अवेलेबल इन द हाउस, उस घर पे कितने आपके पास कमरे हैं वो सारे के सारे फिल आउट करने हैं आपको। जैसे हम भर देते हैं कि मेरे पास 4 है, एक्सक्लूडिंग पूजा रूम एंड किचन, उन दोनों को आप बाहर निकाल देना, वो दोनों इंक्लूड इसमें नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मैरिड कपल इन लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। अभी देखो एक घर पे क्या होंगे, 2 बेटे हैं तो वो दोनों मैरिड कपल हो गए और उनके फादर भी मैरिड रहेंगे, इसका मतलब अभी 3 फैमिलीज उधर रह रही हैं। तो यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू योर फैमिली। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 भर देते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट करके यस कर देंगे। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, अभी आया एमिनिटीज की, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस घर पे। पहला बोल रहा है कि मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास पानी का स्रोत क्या है, तो वो हैंडपंप हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, रिवर से लोग पानी लाते हैं, पॉन्ड से लाते हैं, मतलब ये आपके पास जो सोर्स है आप भरो। जैसे मैं आप बोल दूंगा टैप है फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, विद इन प्रीमिसिस है, नियर द प्रीमिसिस है, अवे, अवे मतलब बाहर से पानी भर के लाते हो आप, तो हम बोलेंगे विद इन प्रीमिसिस में हमारे टैप लगा हुआ है। मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग सोलर होगा,
अदर ऑयलिंग होगा, एनी अदर होगा, नो लाइटिंग है। नो लाइटिंग तो आजकल मुझे लगता नहीं कहीं पे है, अगर होगा तो आप प्लीज़ फिल आउट कर सकते हो। और मेन हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ही है। एसेस टू लेटरिन, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, हमारे पास जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके पास IHHL यूनिट्स की फैसिलिटी होती है कि लोगों को हाउस होल्ड लेटरिन प्रोवाइड किया जाए। बट अगर आप यार भर देते हो कि इधर मेरे पास नहीं है, अभी भी ओपन है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसमें जो भी सर्वे आप करोगे वो आपको ट्रूली फेस कराना है, ना कि आपको किसी के बोलने पे भरना है। अगर आपके पास नहीं है, शेयरेबल अदर हाउस होल्ड है, पब्लिक है, आप किसी एक जैसे CSCs होते हैं, कॉमन सैनिटेशन सेंटर होते हैं, जहाँ पे फैमिली के 10 बंदे, जैसे मोहल्ले के 15 बंदे, 25 बंदे, वो उधर ही सारे जाते हैं, तो उस तरीके के प्लीज़ ये भरना, सारे गलत नहीं भरना कुछ भी। टाइप्स ऑफ लैट्रिन कौन सा है, पाइप सीवर सिस्टम है, सेफ्टी टैंकिंग है, अदर सिस्टम है, क्योंकि गाँव में आपने देखा होगा जो सेफ्टी टैंक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं अवेलेबल होती, वो क्या करते हैं, जो ओपन ड्रेन होती है उसमें ही फेंक देते हैं। तो उस तरीके का होगा, जैसा भी आपका एरिया है, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू डैट। बोल रहा वेस्ट वाटर जो होता है अपना लेटरिन का, वो आपने कहाँ डाला हुआ है, क्लोज ड्रेनेज है, ओपन है कि नो है, ठीक है। तो मैक्सिमम ओपन ही होते हैं, बट आप एज पर योर एरिया आप भर सकते हो। बाथिंग फैसिलिटी, बाथरूम है इनक्लोज विद रूफ है कि नहीं है, आपके पास किचन अवेलेबल है और किचन में LPG है कि नहीं है, ये आप ट्रूली भरना, क्योंकि इससे इसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास नहीं होगा। शायद गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स लाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मेन सोर्स ऑफ कुकिंग, तो आपके पास फायरवुड है, क्रॉप रेजिड्यू है, काउ डंग है, आपका कैरोसिन, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर इट इज, ये आप सारे के सारे भर दोगे। जैसे हम कोई भी पॉइंट आउट फिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें आपको पूरा सर्वे दिखाना है, ठीक है जी। देखो ये सारा फिल हो गया, कुछ पॉइंट रहा है इसलिए ये नहीं इंक्लोज कर रहा है, हम देख लेते हैं हमारा कौन सा पॉइंट रहा है। ये हो गया है, इसमें फिल आउट करना पड़ेगा। देखो ये सारे के सारे ना आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ के आप फटाफट से आगे कर दो, आपको ये सारे के सारे जो 33 पॉइंट्स हैं ना, ये आपको सारे के सारे फिल करना ही पड़ेंगे, इसके बिना ये आपको डाटा सेव नहीं करने देगा। अभी नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स में पहले बोलेगा आपके पास रेडियो ट्रांजिस्टर है, कईयों के पास ट्रेडिशनल होगा, कईयों के पास मोबाइल पे सुनते होंगे, कई अदर डिवाइसेस भी होंगी, तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल है, ठीक है। टेलीविज़न में दूरदर्शन की फ्री डिश जो आती है वो है, अदर डिश टीवी है, केबल कनेक्शन है, एनी अदर है, वो फिल आउट कर सकते हो। इंटरनेट का एक्सेस आपके पास लैपटॉप के थ्रू है, कंप्यूटर के थ्रू है, कैसा भी है तो आप उसको भर सकते हो। नेक्स्ट आता है लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास, तो हमारे पास है या नहीं है, एज पर योर कन्वीनियंस भर सकते हो। फ़ोन कौन सा है आपके पास, लैंडलाइन है, मोबाइल है, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, आपके पास क्या है, कार, जीप, वैन, इनमें से कुछ भी है तो यस कर दो। अभी आपके पास वो बोल रहा है कि मेनली कंज्यूम इसमें से कौन सी आइटम की जाती है, राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, अनदर। तो हमारे इधर तो आपको पता है राइस या वीट के अलावा कुछ तो होता नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही हैं, तो आप इसको फिल आउट करोगे। देन आपके पास मोबाइल का जो सेंसर वो ऑलरेडी फिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, नंबर नहीं आएगा, अभी प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन आएगी। हम वो नहीं करेंगे नंबर वाला, क्योंकि अगर हमने वो कर दिया, वो उससे क्या होगा कि एक हमारे पास हाउस होल्ड नंबर जनरेट हो जाएगा, तो इनोमिनेटर को उसको भी देखना पड़ेगा। तो आप सारे के सारे ये देखो, हमने जो पॉइंट फिल आउट किए ये सारे के सारे आ गए, ठीक है। लोकेशन, सेंसस, हाउस डिटेल्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस होल्ड्स, एमिनिटीज, एसेट्स, बस आपको इसके बाद फाइनल सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको क्या कर देना है, एक नंबर जनरेट होगा आपका, ठीक है, हाउस होल्ड नंबर जनरेट हो जाएगा। वो आपको एनिमिनेटर विजिट जब करता है आपके घर पे, आपने उसको प्रोवाइड कर देना है, वो आपकी सारी डिटेल वेरीफाई करेगा एंड देन सबमिट टू द पोर्टल। कहाँ पे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस, कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके पास आपकी डिटेल चले जाएगी और आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन बड़ी वैल्यूएबल होगी और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़,
क्योंकि हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है 17 से लेकर 31 मई तक, क्योंकि सेल्फ इनमरेशन पीरियड हमारा इधर तक ही रहेगा। उसके बाद हमारे इनमिनेटर्स हमारे घर पे विजिट करेंगे और हमारी डिटेल वेरीफाई करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होगी तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको जल्दी से प्रोवाइड की जाए। तो वीडियोस के साथ बने रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।